बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं छोटे से एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम दो कॉइन देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट उन कॉइन्स के हलाल होने हराम होने पर किस तरीके से असरअंदाज होता है। किसी कॉइन के प्रोजेक्ट को हम कैसे देखते हैं। कहने को तो ये एक निस्बतन एडवांस टॉपिक है, और अगर आप में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि अभी बिल्कुल इब्तिदा में हैं, बिल्कुल शुरू में हैं, तो शायद उनको इतनी आसानी से समझ में ना आए, लेकिन आप वक्त के साथ-साथ हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ-साथ चीज़ें समझ में आती रहेंगी। जो दोस्त पुराने हैं, जो जानते हैं, जो इस मार्केट से वाबस्ता हैं, तो उनको इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो नए दोस्त हैं तो उनके लिए एक छोटा-सा ऐलान भी है, जिसको मैंने वैसे तो अभी नहीं करना था। हमारा एक कोर्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, और तकरीबन 10 मई से जो है ना स्टार्ट होगा। 1 मई से उसके एडमिशन वगैरह शुरू हो जाएँगे। तो अगर कोई शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और आज की जो हमारी ये वीडियो है ये 2 कॉइन्स पर है, नंबर 1 नोवा ट्रेड पर और नंबर 2 बैलेंस पर। मैंने इस वक़्त अपने सामने बॉट स्लैश पे जो हमारा शरिया एनालिसिस है, ये मैंने अपने सामने खोला हुआ है। और आप जानते होंगे, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया हो, कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनको आप खोल के उनकी तफ़सील मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक नोवा ट्रेड के नाम से कॉइन है, इसको मैं खोलता हूँ। कॉइन का नाम है नोवा ट्रेड, कॉइन का सिंबल है नोवा, टाइप है डीफाई टोकन, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की ये सर्विस देता है। बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस की सर्विस को मुतलकन नाजायज़ कहते हैं, जैसे क्रिप्टो हलाल वाले हैं, तो वो मुतलकन इसको नाजायज़ कहते हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती तहकीक ये है कि इसमें जायज़ चीज़ें भी होती हैं, नाजायज़ चीज़ें भी होती हैं। जो नाजायज़ होगी उसको हम नाजायज़ कहेंगे, जो जायज़ होगी उसको हम जायज़ कहेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल है मैंने जो यहाँ पर लिखी है, ये है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज व्हिच क्लेम्स ट्रेड सर्विसेज ऑफ स्पॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। कि ये एक ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं ऐसे एक्सचेंज को जो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है और किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होता। एक टीम तो उसको होती है जो संभालती है, लेकिन एक हद तक संभाल रही होती है, उससे ज़्यादा वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब अगर कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसा है जो स्पॉट ट्रेड की सर्विस देता है, तो हम उसको ज़ाहिर सी बात है जायज़ कहेंगे, क्योंकि स्पॉट ट्रेड की सर्विस हम जानते हैं कि जो है ना वो जायज़ होती है, अगर जायज़ कॉइन्स के अंदर दी जाए। अगर सिर्फ नाजायज़ कॉइन्स हों तो फिर तो एक अलग बात है। और अगर कोई डेक्स ऐसा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसा है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर उनकी सर्विस देता है, तो हम कहेंगे कि ये नाजायज़ है। अब यहाँ पे आप आ जाइए नोवा पर। ये मैंने MEXC पे जो है ना इसका कॉइन खोला हुआ है। ये कॉइन आपको MEXC वगैरह पे ही मिलेगा, बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ये मौजूद नहीं है, छोटे एक्सचेंजेस पर ही मिलेगा। यहाँ पे हम इसके नीचे तफसील में आते हैं कि व्हाट इज नोवा ट्रेड। नोवा ट्रेड रिवर्स फास्ट लो कॉस्ट स्पॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। ये क्या देता है कि आपको नंबर 1 फास्ट जो है ना ट्रेडिंग मिलती है, नंबर 2 लो कॉस्ट जो है ना ट्रेडिंग मिलती है, और उसमें एक स्पॉट और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग दोनों जो है ना मौजूद होती हैं। विद सीमलेस सेक्स, लाइक सेक्स कहते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज को, लाइक एक्सपीरियंस ऑन अ डिसेंट्रलाइज लेयर 2 नेटवर्क। ये लेयर 2 नेटवर्क के ऊपर काम करती है, या एक्सचेंज कह लें तो काम करता है। अब यहाँ पे 2 किस्म के दावे हमें मिल गए। पहला दावा ये है कि ये स्पॉट ट्रेडिंग की सर्विस देता है, और दूसरा दावा ये है कि लेयर 2 नेटवर्क के ऊपर काम करता है। इधर तो इन्होंने कोई तफ़सील नहीं लिखी कि कौन से लेयर 2 नेटवर्क के ऊपर काम करता है। लेयर्स एक लेयर 2 इस तरह होती है कि जैसे एथेरियम का एक नेटवर्क है और वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता, स्लो हो जाता है, तो एक और नेटवर्क बनता है जो कि अपने पास काम करके एथेरियम को देता है, जैसे आर्बिट्रम वगैरह है। तो उसको लेयर 2 नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की तफ़सील नहीं है कि कौन सा लेयर 2 नेटवर्क ये इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये नोवा ट्रेड की वेबसाइट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो है ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। गेन एक्सपोजर टू अ वैरायटी ऑफ एसेट विद अप टू 100 बाय लेवरेज एंड डीप लिक्विडिटी। हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, और 100 बाय जो है ना हम लेवरेज जो है ना वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नीचे NFTs वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं। नीचे यहाँ पे ट्रेड पैनल की जो है ना उन्होंने एक तस्वीर दे दिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इन्होंने यहाँ पर दे दी। मैं इसमें यहाँ पे गया ट्रेड के ऑप्शन में। इधर से मैंने ट्रेड का ऑप्शन खोला।
यहाँ पर मेरे सामने ट्रेड का टर्मिनल आ गया। अब आप ट्रेड के टर्मिनल में जो सबसे पहली चीज़ इधर देख रहे होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉन्ग और शॉर्ट। हम जानते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट का ताल्लुक ये जो फ्यूचर ट्रेड होती है, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनसे ताल्लुक होता है। लॉन्ग तो आम खरीदने को भी कहा जाता है, लेकिन शॉर्ट खास तौर पर जो है ना वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि शॉर्ट में होता है कि आप किसी चीज़ को अभी बेचते हैं और जबकि वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होती, आप वैसी जो है ना उस चीज़ को बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये काम स्पॉट के अंदर नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर नज़र आई कि किसी किस्म का कोई स्पॉट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इससे अपना वॉलेट भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। इधर नीचे आ जाएं, होल्डिंग है, ऑर्डर्स है, हिस्ट्री है, टाइम आउट है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर आएँ, जिसने मुझे सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाते साथ मुतवज्जे किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटीसी यूएसडी। बीटीसी की बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आम तौर पर इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं चलते, ना ये किसी जो है ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसकी ट्रेड होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा मसला है। आप WBTC या BTC का जो है ना उनकी ट्रेड कर सकते हैं किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि वो बाइनेंस पे चला जाएगा, बाइनेंस की BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है उसके ऊपर चला जाएगा, या वो एथेरियम पे चला जाएगा। लेकिन खुद BTC की ट्रेड करना किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत कम शाज़ो नादिर हमें ये चीज़ मिलती है। तो पहली चीज़, जो पहला सवाल पैदा हुआ वो ये पैदा हुआ कि BTC की ट्रेड आखिर कर कैसे रहे हैं, ये किस तरीके से जाना पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर आप इसके अंदर पेयर देखें तो दूसरी चीज़ जो लिखी है वो USD लिखा हुआ है, डॉलर के साथ ट्रेड। और हम जानते हैं कि डॉलर एक फियाट करेंसी है, डॉलर ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर फियाट करेंसी की ट्रेड आखिर किस तरीके से हो रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर इनकी आपस में इनका जो लेन देन है वो आखिर किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो ये दूसरी चीज़ है जो हमें ये बात बताती है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि हकीकत में किसी किस्म की ट्रेड करना वो ज़रूरी नहीं होता। फ्यूचर के हराम होने पे इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप हज़रात के सामने आ जाएगी। उसमें हम तफसील से बात भी करेंगे और फ्यूचर की ट्रेड को प्रैक्टिकली भी जाना करके देखेंगे कि उसमें मसाइल क्या हैं। तो फ्यूचर के उसमें चूंकि हकीकत में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा ना तो यहाँ पे इनको BTC रखने की ज़रूरत है, ना इनको यहाँ पे डॉलर रखने की ज़रूरत है। लिहाजा इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो BTC USD का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो इस वक्त जो यहाँ पे ट्रेड हो रही है वो ट्रेड सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की हो रही है। यही वजह है कि इनके इस दावे के बावजूद जो इन्होंने यहाँ पर इस जगह पे अपनी तफसील के अंदर किया हुआ है, इनके इस दावे के बावजूद जो मैंने इनको क्रिप्टो शरिया एनालिसिस में जो हैसियत दी है वो ये दी है कि इसकी रूलिंग ये हराम की है, इसके अंदर प्रोहिबिटेड यूटिलिटीज़ मौजूद हैं। प्रोहिबिटेड यूटिलिटीज़ ये मौजूद हैं कि ये किमार यानी जुए के अंदर जो है ना ये चीज़ आती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसका इस तरीके से जिक्र किया। तो ये हमारा आज का पहला कॉइन था और इसमें हमने ये देखा कि जो तफसील हमारी किसी एक्सचेंज पर मौजूद होती है या कॉइन मार्केट कैप पर मौजूद होती है, सिर्फ उतनी तफसील के ऊपर हम एतमाद करके उसको दूसरी जगह पे नहीं देख सकते। दूसरा जो कॉइन है वो है ये बैलेंस के नाम से EPT कॉइन। EPT कॉइन ये अभी गुज़श्ता दिनों ग़ालिबन कल या परसों ये MEXC पे लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने से पहले जो है ना ये हमारे एक साथी ने जो है ना मुझे दिया कि इसको ज़रा देख लें कि किस तरीके का कॉइन है। तो मैंने जब इसको इसकी वो जो वेबसाइट थी वो मैंने जब खोली तो मुझे इसमें अंदाज़ा ये हुआ कि भाई इसका दावा तो ये है कि Web3 और Web2 गेमिंग का जो है ना सिस्टम देता है, लेकिन ये दावा मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रहा। अभी इस वक्त तो आपको यहाँ पे जो है ना हलाल नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी जो रूलिंग है वो चेंज किया। तो चलते हैं इसकी भी जो है ना वेबसाइट देखते हैं। ये इसकी वेबसाइट है बैलेंस के नाम से और इसका काम है असल में Web3 और Web2 दोनों तरह के गेम देना। तो जब हम इसकी वेबसाइट खोलते थे और यहाँ पे जब मैं परसों तरसों की बात है जब मैं जूने इधर से नीचे जा रहा था तो यहाँ पे जाके इसके नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं डला हुआ था। बिल्कुल ये सारी जगह खाली थी, ये सारी जगह खाली थी, ये सारी जगह खाली थी। और यहाँ पे अभी मैंने इसके अपना वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। उस वक्त जो है ना इसमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना भी मुमकिन नहीं था, बल्कि जब हम कनेक्ट का बटन दबाते थे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता था। तो इस वजह से मैंने इसकी डिटेल ये डाली थी कि भाई ये इनका दावा तो ये है कि Web3 और Web2 गेमिंग को जो है ना अपनी जगह पे जमा कर रहे हैं,
लेकिन इस दावे पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट पीछे काम नहीं कर रहा, और हो सकता है कि रग पुल हो। हम जानते हैं रग पुल ये होता है कि लोगों को जो है ना किसी प्रोजेक्ट में लाया जाता है और लाने के बाद जो है ना आखिर में एकदम प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है और सबके सब नुकसान में आ जाते हैं। और दुनिया में ऐसे काम बहुत सारे होते रहते हैं। अब जब मैंने इसको आज दोबारा खोला रिकन्फर्मेशन के लिए, तो आज मैंने ये देखा कि भाई इसकी वेबसाइट बन गई है। सही है, सबसे पहले मैंने ये देखा, हाँ भाई वेबसाइट बन गई है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने चूंकि उस दिन ये कनेक्ट का बटन वो किया था, चेक किया था, और ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आज मैंने कनेक्ट किया, तो ये मेरे वॉलेट के साथ, मेटामास्क के साथ ये कनेक्ट हो गया। मैंने एक मेटामास्क का अकाउंट सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई अमाउंट नहीं होता, ताकि अगर कोई हैक वैक होने का मसला हो या कुछ भी हो तो वो यहाँ पर नहीं हो सके। तो मैंने जो है ना इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ये कनेक्ट भी हो गया। अब तीसरी चीज हमने ये देखनी है कि क्या ये वाकई जो है ना कोई सर्विस दे भी रहा है या नहीं है। सिर्फ जो है ना वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, मैं खुद जो है ना एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, डिजाइनर हूँ, मैं जो ना वेबसाइट बना सकता हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर भी बना सकता हूँ, मैं अपने प्लगइन्स भी जो है ना बनाया करता हूँ। तो ये बॉट स्लैश का जो मौजूदा फेस है, ये तकरीबन सारा, और ये प्लगइन वगैरह ये सब मेरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, ये कह रहे हैं कि 80 प्लस जो है ना वो हमारे पास वेब 2 गेमिंग है, और 90 प्लस जो है ना हमारे पास वेब 3 गेम्स हैं। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करके हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ पे लेके जाता है। जब हमने इसको क्लिक किया है तो ये हमें कुछ इस तरह के उस पे लेके गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर जो है ना गेम लिखा हुआ है, रिवार्ड जो है ना उसका रिवार्ड्स जो है ना लिखे हुए हैं। मेरा वॉलेट जो है ना यहाँ पे वो कनेक्ट हुआ है, तो वॉलेट के जो है ना कनेक्शन का यहाँ पे इधर जिक्र है। मेरा जो है ना एड्रेस इधर नज़र आ रहा है, और सामने एक फर्जी तस्वीर बनी हुई है जिसका हकीकत में ज़ाहिर है मेरे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है तो जो है ना वो एक फर्जी किस्म की तस्वीर, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पर बनी हुई है इस वक्त। नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहें तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट करना चाहें तो कहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। इससे हमें सिर्फ इतना मतलब नहीं है, हम यहाँ पे आ जाते हैं गेम के अंदर, और गेम में हम देखते हैं कि यहाँ पे सामने जो है ना हमें एक गेम दिखा रहा है। ये अभी जो सबसे पहले वाला था, सैरिफ के नाम से जो है ना गेम दिखा रहा है कि भाई ये गेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 2 नंबरी होती है कि आपने एक पेज बनाया और पेज के ऊपर आपने मुख्तलिफ गेमों की तस्वीर डाल ली, तो बस डाल ली, बात खत्म। इसमें कौन सी जाना बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और आके हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर आ रहा है कि किस नेटवर्क पे है ये गेम, ये आर्बिट्रम के जाना नेटवर्क पे है। स्टेटस इसका क्या है, स्टेटस जो है इसका प्लेएबल है, यानी आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो चलते हैं जाके इस गेम की वेबसाइट पे देखते हैं। ये हमने गेम की वेबसाइट खोली, और अब हमारे पास गेम की जो है ना वो आ रही है, वेबसाइट पे कुछ तस्वीर आ रही है, नीचे उसकी स्टोरी, रोड मैप, वाइट पेपर, मार्केट प्लेस, स्ट्रेटजी, और क्रिएट रोल, इक्विपमेंट, स्किल्स ट्री, और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी हमारे पास इधर आ रही हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको एंड्रॉयड पे भी डाउनलोड करके खेल सकते हैं। हमने नहीं खेलना, हमें उससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बस एक गेम दे रहे हैं, इधर तक ऑप्शन दे रहे हैं, हम इस पे जो है ना भरोसा करके यही कहते हैं कि ये ठीक है। तो अब ये जो वो है प्लेटफॉर्म है, तो अब हमें क्या पता चला कि ये प्लेटफॉर्म वाकयातन सर्विस दे रहा है, और सर्विस इसकी वेब 2 और वेब 3 गेमिंग के वो डालने की, गेम डालने की, गेम खेलने वगैरह की जो है इसकी सर्विस है। तो चूंकि ये एक जायज़ सर्विस है, एक हलाल सर्विस है, इस वजह से जो है हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है अलाउड यूजेस के अंदर। रूलिंग जो है इसके ऊपर हलाल की डाली है, और इनकम के बारे में लिखा है कि इसकी इनकम हलाल है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि चाहे ये वीडियो हो या चाहे कोई और वीडियो, ये सारी वीडियोस किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल मशवरा नहीं है, ये किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और ना ही ये जो है ना ये शरिया एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ के अंदर जाके पैसे लगा लें या कोई बड़ा अमाउंट वगैरह आप लगा लें। हम नहीं जानते इसका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे चलेगा। हम इसका शरई हवाले से एनालिसिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या सर्विस देता है, क्या नहीं देता, और अपनी बात में 2 नंबरी की हुई है या 1 नंबरी जो है ना की हुई है। तो एक हमने 2 नंबर प्रोजेक्ट देख लिया, और 2 नंबर इस माने में कि जो वो कह रहे हैं वो चीज़ नहीं दे रहा है, और एक हमने 1 नंबर प्रोजेक्ट देख लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।